हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये PYQs पर बेस्ड हैं एंड इनकी जो रिपीट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आता है एक्सप्लेन वैलिड रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की ग्रोथ को स्लो क्यों हुई एंड वहां पर गरीबी कैसे आ गई। तो यहां पर आपको जो सबसे मेन रीजन देना है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कि यहां पर जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वर नॉट बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज बट ऑन गुड हार्वेस्ट, यानी कि इन लोगों ने टेक्नोलॉजी पर उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। हेंस यहाँ पर जो पाकिस्तान था वो थोड़ा सा यहाँ पर जो था उसकी परफॉर्मेंस वॉलेटाइल यहाँ पर हो गई थी, चाइना और इंडिया से पीछे रह गया था। साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेज एंड फॉरेन एड ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी टू पेइंग बैक द लोन्स ऑन द अदर, यानी कि एक हाथ पर इन लोगों ने इतना सारा लोन ले लिया था चाइना से और बहुत सारी कंट्रीज से, जिसके कारण इनका डिपेंडेंस, जो फॉरेन डिपेंडेंस था ना, इनकी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था, जो कि आज भी है। और इसी के साथ साथ इन लोग उसको पे बैक भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण और दिक्कत हो गई थी ना। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहां पर आ जाता है दैट इज एक बहुत बड़ा डेटा। अब जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने से पहले आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चन के ऊपर जाना है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजीली आपको नंबर दिलवाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाई वन इनकम इंडिकेटर एंड वन हेल्थ इंडिकेटर। तो इनकम इंडिकेटर इनमें से कौन सा है? तो देखो सबसे पहले आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और फिर आता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये आपका इनकम इंडिकेटर है और ये किस पर बेस्ड है? ये PPP US डॉलर्स पर बेस्ड है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं वन हेल्थ इंडिकेटर की, तो आप कोई भी दे सकते हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे सकते हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दे सकते हो, ठीक है। तो आपका ये चल जाएगा। और क्योंकि यहां पर सिर्फ आइडेंटिफाई करने को बोला गया है तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन यहां पे नहीं देना है। अगर मैं आंसर की बात करता हूं सो इन लोगों ने भी इनकम में, हाँ देखो, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा दिया है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं तो जाता है यहां पर कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ द इंडिकेटर आइडेंटिफाइड इन द पार्ट 1। तो यहां पर हमको कोई भी एक को एक्सप्लेन करना, अब एक्सप्लेन करना हमको, यहां पर कंपेयर करना है। तो मैं होता तो मैं यहां पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उस पर कंपैरिजन करता, क्योंकि हमेशा चाइना GDP की बात करो, कोई भी इनकम इंडिकेटर की बात करो, चाइना हमेशा आगे रहा है पाकिस्तान और इंडिया से। तो यहां पर हमको क्या करना है, डायरेक्टली बता देना है कि जो चाइना है उसका पहले 16.057 था और यहां पर 6.681 था इंडिया का, जो कि कम था। तो यहां पर आप बता सकते हो कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडिया का, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था, उसके कारण यहां पर ज्यादा आगे चला गया। और जो इंडिया था उसका डिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा था, उसने बहुत ज्यादा डोमिनेंस था उसका, जिसके कारण ज्यादा ग्रोथ इंडिया में नहीं हो पाई। तो ये चीज आपको बता देना है एंड आपका यहां पर जो है आंसर खत्म हो जाएगा। अगर इनके आंसर की बात करूं तो इनने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर देखो जरा कैसे, कितने अच्छे से यहां पर जो है डेटा का यूज करके पूरे का पूरा डिफरेंस दिखाया है। तो किसी पे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज फिर से डेटा बेस, और यहां पर हमको जो है डेटा को, जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन वाला डेटा है उसको यहां पर एनालाइज करना है। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या करते हैं या फिर कंफ्यूज किस चीज में हो जाते हैं कि यहां पर भैया हमको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि कंपैरिजन करना है, या फिर 1980 और 2015 में यहां पर कंपैरिजन करना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करोगे, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा हुआ है और हमको इंडिया और चाइना का यहां पर जो डेटा उसको एनालाइज करना है, तो पहले आप देखोगे ईयर के बेसिस पर कि 1980 और 2015 में क्या यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर इंडिया की बात करता हूं तो 3.1 पे था, 2.3 पे आ गया, यानी कि कम हो गई। चाइना की भी बात करता हूं तो 5.9 पे था, 4.1 पे आ गया, यानी कि दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हुए। अब अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर जिसको हम लोग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, अगर इसकी बात करूं तो इंडिया 7.4 पे था और 5 पे आ गया, यानी कि फिर से कम पे आ गया। लेकिन अगर मैं चाइना की बात करता हूं तो वो 10.8 पे था और फिर 8.1 पे आया, यानी कि उतना ज्यादा तो नहीं गिरा है, इंडिया का थोड़ा ज्यादा गिर गया है, पर चाइना ने थोड़ा सा मेंटेन करके रखा है।
अगर सर्विस सेक्टर की बात करता हूं तो 6.9 पे था, 8.4 पर आ गया इंडिया, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। लेकिन चाइना की बात करता हूं तो 13.5 पे था, 8.4 पे आ गया, कम हुई है। यानी कि सर्विस सेक्टर में तो भैया इंडिया आगे निकल गया है, लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा अच्छा निकला है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ, सबसे पहले जो भी मैंने आपको हिंदी में बोला उसी को इंग्लिश में लिख देना है। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर आप लोग को दिखाता हूँ तो इन लोग ने भी यही किया है कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स आउटपुट ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन इन बोथ इंडिया एंड चाइना। जो अपन ने हिंदी में बोला ना वही इंग्लिश में लिख दो। इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पर जो डेटा है वो पूरा दे दो, सर्विस सेक्टर का पूरा यहाँ पर डेटा दे दो। लास्ट में एक कंक्लूजन लाइन आपको देना पड़ेगा कि जो चाइना की ग्रोथ थी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, एंड इंडिया की जो ग्रोथ थी वो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा थी। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है जीडीपी और जीवीए के ऊपर, और हमको कंपेयर करना है इंडिया और चाइना को। फिर से सेम ही है, और यहाँ पर एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, जीडीपी की बात जब भी आएगी ना, चाइना हमेशा इंडिया से आगे निकलेगा। बस आपको यहाँ पर डेटा के बेसिस पर इसको बता देना है। एंड इन लोग ने भी यही चीज करी है कि इन बोथ नेशंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ जीडीपी का तीनों सेक्टर पे था, और थोड़ा सा लीड्स था, थोड़ा सा कम था। और यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर था यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट उसने किया है। और उसके बाद फिर आपको सिमिलरली यही चीज़ बता देना है, जैसे कि अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो चाइना उसमें थोड़ा सा कम था। अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता हूँ तो चाइना, फिर इंडस्ट्री सेक्टर में चाइना आगे निकल जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ सर्विस सेक्टर, उसमें भी चाइना आगे निकल जाता है। तो ये अलग अलग डेटा दिया गया है, डेटा के बेसिस पर ही आपको कंपैरिजन कर देना है। इसके आंसर्स मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसको जाकर के आपको एक बार देख लेना है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमारा डेटा जाता है किसके ऊपर? जीडीपी के ऊपर। तो जीडीपी में तो भैया चाइना ही आगे निकलेगा। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इंडिया का अगर हम लोग 1990 में देखते हैं तो यहाँ पर 5.7 था, और फिर 2015-17 में 7.3 आया। लेकिन यहाँ पर जो चाइना था उसका जीडीपी 10.3 था पहले, देखो पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको बता देनी है। तो पहले के टाइम पर तो भैया चाइना ही आगे था, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया अब धीरे धीरे करके आगे निकल रहा है। अब आ जाता है हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं करोगे, पहले जाओगे अपने यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको पढ़ने के लिए। सो स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 रीजंस दैट एग्जिबिट स्लो डाउन इन द चाइनीज इकोनॉमी। क्यों स्लो डाउन आया था, जल्दी से चल के यहाँ पर पैसेज में देखते हैं। सो पैसेज अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, इट शोड अ शार्प स्लो डाउन इन द 3rd क्वार्टर। ठीक, और ये दिया गया है देयर इज मोर पेन लाइकली टू कम एज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज परसिस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जो हो गई थी इसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई थी, और यहाँ पर कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है वो भी राइज होने लगे थे, जिसके कारण लॉकडाउन आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इवन बिफोर द पैंडेमिक हिट, चाइना जो था यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट थे वो पहले से ही बोल रहे थे कि यहाँ पर जो स्लो देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो कम होगा। ठीक है, कैसे कम होगा? बाय द एजिंग ऑफ डेट रिस्क। यहाँ पर जो डेट की रिस्क थी उसको यहाँ पर कम करने की जरूरत है, ये पहले से इनने बोल दिया था। उसके बाद फिर चाइना हैज सिग्नल्ड इन रीसेंट वीक्स दैट इट कुड लूजन सम ऑफ द पॉलिसीज लाइक टेलिंग बैंक्स टू पिक अप द मॉर्टगेज लैंडिंग्स एज अ शॉर्ट टर्म स्टिमुलाई। इसका मतलब समझ में आया हो ना आया हो, ये एक आपका पॉइंट बन सकता है, इसको एज इट इज लिख देना है। इसके अलावा चाइना का स्लो डाउन और कैसे हुआ था, यहाँ पर एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अमंग दोज रिस्क फॉलिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट चाइना कमोडिटी एक्सपोर्टर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइल्ड, पेरू एंड ब्राजील, ये जितने भी एक्सपोर्टर्स थे अब ये खत्म हो रहे थे। ठीक है, ये लोग दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते थे, चाइना का एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी खत्म हो रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा करके लिख देना। एक बार आंसर लिखने का तरीका बता देता हूं। 2 रीजंस दैट एग्जिबिट स्लो डाउन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, कौन से थे? इन्वेस्टमेंट इन चाइना वाला जो अभी मैंने बताया, और सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज वाला जो कि मैंने आप लोग को बताया। अच्छा, एक और चीज, इनने आंसर लिखा कैसे है, आंसर लिखते कैसे हैं पैसेज बेस में, ये देख लो। इन लोगों ने कैसे लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन चाइना इज एक्सपेक्टेड टू फॉल ड्यू टू द फॉल इन डिमांड फ्रॉम कमोडिटी एक्सपोर्टर्स। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, एक चीज समझा रहा हूं। अगर हम लोग इस पैरा में देखते हैं तो अमंग दोज एट रिस्क फ्रॉम फॉलिंग इन्वेस्टमेंट इन चाइना, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, और उन लोगों ने आंसर को थोड़ा सा मोल्ड किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स तो सेम रखना है पर सेंटेंस को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है बात? चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, डिस्कस ब्रीफली एनी 2 मेजर्स यू में सजेस्ट एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। अगर आप एक इकोनॉमिक एडवाइजर होते तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस पैरा में जो भी नेगेटिव पॉइंट दिए ना उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। देखो इसका आंसर बताता हूं। यहां पर क्या बोला है, सजेस्टिंग। अब देखो सजेस्ट करने बोला था तो स्टार्टिंग ही सजेस्टिंग से कर दिया। ठीक है, आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ चाइना आई विल सजेस्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स।
सबसे पहले क्या है, बैंक्स टू पिक अप द पेस ऑफ मॉर्टगेज लेंडिंग एज अ शॉर्ट टर्म स्टिमुलस। मैंने बोला था ना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज कॉपी कर देना है। और सेकंड इज प्लानिंग टू कट डिपेंडेंस ऑन रियल एस्टेट्स एंड रेगुलेटरी सेक्टर्स फ्रॉम एजुकेशन टू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे कोई भी और अदर पॉइंट आप लिखते हो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है बात, बहुत ही ईजी था। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे सामने एक डाउट लेकर के आते हैं कि भैया हमको डेटा याद करने की जरूरत है कि नहीं। तो अगर आप लोग को अपने आंसर्स की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर लेके जानी है तो यहां पर डेटा याद करना इंपॉर्टेंट है। आप डेटा का यूज कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे डेटा पूछेगा, आपको डेटा दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाए, तो यहां पर आप डेटा यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने बिल्कुल ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, जो कि पास होना चाहता है या फिर अभी उतना सिलेबस बचा हुआ है, तो भैया फिर यहां पर डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इतने आंसर लिख के जाओ, वही बड़ी बात है। अब नेक्स्ट जाता है, इंडियन पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर जर्नी ऑफ डेवलपमेंट नियरली एट द सेम टाइम, येट द टू इकोनॉमीज हैव ट्रेवल्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। तो यहां पर ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। पहले हमको बोला गया है कि दोनों की जो जर्नी है वो सेम स्टेज में चालू हुई थी। सेकंड हमको बोला गया है कि अब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों, इंडिया ज्यादा ग्रो कर गया, पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो दो पैरा में इस क्वेश्चन को लिखना है। कैसे लिखोगे, यहां पर देखो इन लोगों ने बताया है, सीबीएसई ने। So it is true that India and Pakistan started their journey of development nearly at the same time. Same time पर दोनों ने start किया था, in a similar way किया था. Both the nation adopted policies like economic planning, dominance of public sector, high public expenditure, etc. तो यहाँ पर क्या था, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। इन दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया था। साथ ही साथ इनका पब्लिक एक्सपेंडिचर जो था बहुत ज़्यादा था, हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर था पहले। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, तो यहां पर जो डिक्लाइन हुआ है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था ना वो पाकिस्तान का बहुत कम होता गया आफ्टर 1947। यहां पर जो इंडिया था उसने मॉडरेट इंक्रीज किया है जीडीपी में, पर ये नहीं कर पाया। साथ ही साथ यहां पर जो पाकिस्तान था वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, और इनका जो ओवर डिपेंडेंस था वो था रेमिटेंसेस पे। इनने क्या किया था, बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से बहुत सारा लोन लिया था, फाइनेंशियल एड ली थी, जिसके कारण आज तक इन लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग आज तक एक तो इन लोग वापस तो कर नहीं पाए, और इतना सारा ले लिया कि अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनके यहाँ पर होने लगा है। ठीक है, हाउएवर इंडिया मेट ग्रेटर सक्सेस होइंग द एफिशिएंट प्लानिंग। तो अपन लोग के यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान था उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देना कि इकोनॉमिक प्लानिंग अपने यहाँ पर बहुत अच्छी हुई थी। दैट्स इट, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगेन हमको कंपेयर करने बोला है इंडिया और चाइना का यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं। अब देखो इसको कैसे करना है बहुत अच्छे से समझाता हूं। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एचडीआई वैल्यू दी गई है, एचडीआई रैंक दिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी गई है, जीडीपी पर कैपिटा दिया गया है। अब आप लोग ऑलरेडी यहां पर देख सकते हो इंडिया का जो स्टार्टिंग है वो अच्छी थी, यहां पर चाइना का उससे ज्यादा अच्छा है। एचडीआई रैंक की बात करूं तो 130 इंडिया का है, चाइना का 90 है, यानी कि कम है। जो मैंने अभी हिंदी में बोला ना इसी को इंग्लिश में लिख दो। कैसे, इसका आंसर बताता हूं, बहुत अच्छा आंसर है इसका। देखो एचडीआई वैल्यू है, एचडीआई वैल्यू को इन्होंने कैसे लिखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। छोटी सी डेफिनेशन दी, डिफाइन करो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। पहला, हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई शोज हायर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तुमको पता है, ये तुम अपने आप से लिख सकते हो। उसके आगे, एज पर द गिवन रिपोर्ट एचडीआई ऑफ इंडिया इज 0.609 विच इज लेसर देन चाइना 0.70727। ये मैंने अभी तुम लोग को बताया, इसी को इंग्लिश में लिख दिया। दैट्स ऑल। तो डेटा को लिख दो, पहले डिफाइन करो, डेटा को लिखो, इंडिकेटर को डिफाइन करो, डेटा को लिखो। एचडीआई रैंक सेम चीज करी है इनने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यूज यूज्ड टू क्रिएट रैंकिंग्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज। चाइना इज प्लेस्ड एट 90th पोजीशन इन द वर्ल्ड, वेयर इज इंडिया स्टैंड एट 130 पोजीशन। सेम और सेम डेटा लिख दिया है, डेटा को एज इट इज लिखो, बस हो गया, खत्म है बात। यही चीज तुम लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी पे कॉपी कर दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर एंड एनालाइज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना। जब भी इंडिया एंड चाइना का पॉपुलेशन की बात की जाए, अब देखो एक अपन ने किस पे किया था, जीडीपी के ऊपर किया था, हेल्थ इंडिकेटर के ऊपर किया था। एक हम लोग करते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन पे, जिसपे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी और सेकंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर आ जाता है। यहां पर एक और कंपैरिजन आपका आ सकता है, दैट इज ऑन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के ऊपर आपका यहां पर आ जाता है कंपैरिजन, तो इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो ज्यादा था और चाइना का यहां पर कम था। ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि साल बाय साल पॉपुलेशन जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही थी, इसलिए आज इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। तो देखो उस टाइम का डेटा आज का हमारा है। अब यहां पर सबसे बड़ा इसका रीजन क्या था, सबसे बड़ा इसका रीजन था वन चाइल्ड पॉलिसी। तो यहां पर अगर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, तो सबसे पहले पैरा पर आप क्या करोगे, यहां पर पूरे के पूरे जो डेटा है उसका कंपैरिजन कर दोगे।
ठीक है, कि यहाँ पर जो चाइना का ग्रोथ रेट है वो कम है, वो 0.5 है, लेकिन इंडिया का 1.2% है। और नेक्स्ट में आप इसका रीजन दोगे कि जो आपका वन चाइल्ड पॉलिसी थी, पढ़ के बता देता हूं, चाइना कुड अरेस्ट इट्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम स्ट्रिंजेंट मेजर इन द लेट 1970s लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। क्लियर है बात? इसके अलावा आप लोग और चीज बताओगे इसके बारे में कि वन चाइल्ड पॉलिसी के आने से यहां पर जो एल्डरली पीपल थे वो चाइना में ज्यादा हो गए थे, इंडिया में कम है, इंडिया में ज्यादा यंगर लोग हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर 8th क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या लिखोगे? सबसे पहले तो यहां पर डायरेक्टली बता ही देता हूं। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में सबसे पहले एक सीवियर ड्रॉट आया था, जिसके कारण चाइना में जो थे 30 मिलियन लोग यहाँ पर खत्म हो गए थे। तो ड्रॉट के आने से भैया यहाँ पर खाना वाना नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ जो रशिया थे उसने विड्रू कर लिया था अपने प्रोफेशनल को चाइना से। ये जो एक्सपर्ट्स थे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस सिखा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपर्टीज दे रहे थे, बट एट द एंड यहाँ पर रशिया ने विड्रू कर लिया। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में आया, इसको माओ ने स्टार्ट किया था। आप पूरा लिखोगे, यहाँ पर जो 2 पॉइंटर्स हैं ये इनने सिर्फ इसलिए दिए हैं कि जो आपका चेकर है वो इन 2 पॉइंटर्स को खोजेगा आपके आंसर में। अगर उसको सामने सामने दिख गया तुरंत नंबर दे देगा, लेकिन आपको आंसर बड़ा ही लिखना है, 2 लाइन लिख के मत जाना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, मैंने पता चला कॉपी करके आ गए। ओके, डिस्कस एनी ब्रीफली एनी 2 सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। पहले बोलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने सेम किया था, फिर अलग अलग हो गए, इंडिया ज़्यादा ग्रो कर गया। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया सेम क्या क्या किया है, तो मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा सबसे पहले क्या किया था इन्हें सेम, कि दोनों ने यहाँ पर जो सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी में क्या था कि बोथ हैव अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये मैंने पहले बता दिया था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम किया था, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया था, ज़्यादा डिपेंडेंसी दी थी, डोमिनेंस था पब्लिक सेक्टर का। सेकंड पॉइंट क्या जाता है, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इंट्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बाहर से जब को सामान आता है तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट की एक तरीके से फीस देना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फीस देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कोटाज भी लगाए थे जो कि तुमने चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया था इनने, टैरिफ्स वाला। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है ताकि फॉरेन कंपटीशन से बच सके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से लिख लेना। इसके जो आंसर्स हैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक कॉमेंट पर है, जाके जल्दी से ज्वाइन करो वरना बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन द लेट 1970s चाइना's population growth rate had sharply declined as compared to India। अगेन चाइना की पॉपुलेशन क्यों कम हुई थी 1970s में? तो जब भी 1970s बेटा याद रख लेना, जब भी आएगा तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड आएगा। और इस टाइम पर जो चाइना थी उसने वन चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आ गई थी। अभी मैंने आपको बताया, सेम आंसर आप लोग को लिख देना है कि यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण यहाँ पर दिक्कतें हो गई थी। अब वीडियो को बंद करने से पहले हमारी दूसरी एनालिसिस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। हमने मैक्रो एंड इंडियन इको दोनों के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे दे दिया है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।